है। बोला है रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड, और ये फ्रीक्वेंसी रेंज है कि फ्रीक्वेंसी यहां से लेके यहां तक वेरी कर रही है। ठीक है। बोला एक एलसी सर्किट है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी कब आती है जब हम एलसी सर्किट यूज करते हैं। ठीक है। और एलसी सर्किट हैज एन अफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 हेनरी, उसका जो इंडक्टेंस है वो 200 है। तो बोला है व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। पहली बात, ट्यूनिंग जो होती है, ट्यूनिंग इज एट रेजोनेंस। ठीक है। जो ट्यूनिंग होती है हमारी, ट्यूनिंग इज डन एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, बराबर। तो न्यू कितना आता है, 1/2 पाई रूट एल सी, यही होगा। न्यू स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा। आपको न्यू पता है, 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एल पता है, सी कितना आएगा यहां से, ये आएगा। ठीक है। आपको रेंज दे रखी है, देखो सी का और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो सी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सी क्या आएगा, कम आएगा। तो बोला है फ्रीक्वेंसी यहां से लेके यहां तक वेरी कर रही है, तो सी कहां से कहां तक वेरी करेगा। ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 800 किलो हर्ट्ज, जब फ्रीक्वेंसी ये है तो ये फ्रीक्वेंसी यहां पुट कर दी, तो सी कितना आएगा, C1 मान लो, क्या आएगा ये 1/4 पाई स्क्वायर, और एल, एल कितना है 200, और न्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। किलो है ना, तो किलो 10 का कितना हो गया 3, और ये 2 है 5 हो गया 8 × 10⁵ का स्क्वायर, ये आएगा। ये C1 आ गया। फिर जब न्यू में क्या चूज करोगे, कितना है अगला न्यू, 1200 किलो हर्ट्ज। तो नया सी क्या आएगा, C2 मान लो, ये आएगा 1/4 पाई स्क्वायर, और 200 यहां तक फिक्स है, और ये आएगा 12 और 10⁵ का स्क्वायर। ये आएगा फैरेड में, ज्यादातर वैल्यू निकलती है माइक्रो फैरेड में, तो तुम्हें वही चूज करना पड़ेगा 10⁻⁻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 ⁻C1 आएगा ना। तो रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी सी की कहां से कहां तक, C2 से। ठीक है, सोल्व कर लोगे ना, तो अब मैथमेटिक्स बची है बेसिक। पाई स्क्वायर कितना मान लोगे, 10 मान लेना। ठीक है।